ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो हम लोग जानते हैं टोटल 6 होता है, ठीक है। 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसका लेंथ एंगल के बदौलत या फिर मान लीजिए एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इजी ट्रिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। सेम वही चीज़ का हम लोग का यूज़ करना है कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल चाहिए, और वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री बना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्या कि इसमें 3 टर्म है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज तो आसान है पहचानना और दिख भी जाता है, जो भी ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो तो हाइपोटेन्यूज होगा। बट बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा बेस ले रहे हैं, कौन सा परपेंडिकुलर। अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे बनाए तो बेस ये है, ठीक है। बट अगर हम इस ट्रायंगल को इसको टिल्ट कर दें तो इस तरीके से बन जाएगा, तो बेस फिर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, हम रोटेट कर सकते हैं अपने तरीके से, तो हम पे डिपेंड करता है हम किसको क्या मान रहे हैं, ठीक है। और फिगर में भी दिया रहता है कि बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये है, तो उस समय पता चल जाता है। तो मेन याद रखना, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होता है। अब आता क्या है कि जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका फुल नेम क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन है, कॉस है, और वो आया कहाँ से, नाम क्या है। अगर मान लो कोई पूछ देता है कि साइन कहाँ से, उसका फुल नाम बताओ, या कॉस का फुल नाम बताओ, टैन का फुल नेम बताओ, तो क्या उसमें हम लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं ये 6 रेशियो जो है वो कहाँ से है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट कहाँ से है। साइन आया, साइन से देखो ई लगा हुआ उसमें, और कोसिने में लिखा हुआ है कॉस का, तो साइन का साइन ही, कॉस का कोसिने, टैन का टेंजेंट, और कोसेकेंट है। यहाँ पर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं एरिया वगैरह में, सेकेंट होता है, तो कॉसेक बन जाएगा उससे कॉसेक, और सेकेंड से सेक बना, और कॉट टेंजेंट से कोटेंजेंट से कॉट, आगे आगे का लिया गया है सबका, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये यहां से इसका फुल नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, इसका रेशियो कैसे हम फाइंड करेंगे। रेशियो एकदम इजी है कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, वो इजी में एक ट्रिक है, एक क्या बोलते हैं उसको, स्लोगन टाइप का है, जो भी उसको बोलो, तो उसके टर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को एच और स्मॉल एच लिखते हैं, ठीक है, जो कहां से कहां तक है, ए से सी तक है। परपेंडिकुलर को कैपिटल पी और स्मॉल पी में लिखते हैं, जो कहां से कहां तक है, बी से सी तक। बेस को क्या लिखते हैं, कैपिटल बी या स्मॉल बी, जो हमारा ए से बी तक का है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। बट अब हम बात करते हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें से 3 एक दूसरे 3 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा है। कौन कौन सा किसका है हम लोग देखते हैं, या फिर हम जब सॉल्यूशन करते हैं आइडेंटिटीज में या फिर नॉर्मली, तो उसके जगह पे हम लोग कौन सा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। साइन है, साइन की जगह हम लोग 1 बाई कॉसेक रखते हैं। कॉस है तो यहाँ पर 1 बाई सेक रखते हैं। टैन है तो यहाँ पर 1 बाई कॉट रखते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन की जगह 1 बाई कॉसेक, कॉस की जगह 1 बाई सेक, टैन की जगह 1 बाई कॉट।
तो हम या तो ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। कि चाहे हम साइन लिखें, साइन की जगह 1 बाई कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉस लिखें, कॉस की जगह 1 बाई सेक भी लिख सकते हैं, टैन लिखें, टैन की जगह 1 बाई कॉट भी लिख सकते हैं, या 1 बाई कॉसेक की जगह हम साइन लिख सकते हैं। ये होता है एक दूसरे का रेशियो। कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि साइन का अगर 5 है वैल्यू, तो कॉसेक का कितना जाएगा, कॉसेक का 1 बाई 5। कॉस का अगर 5 है तो सेक का क्या जाएगा, 1 बाई 5। ठीक है, तो वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल होता है उसका। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। अब हम बात करते हैं हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ा कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो याद करने का जो ट्रिक है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन का, ठीक है, फिर है कॉस का, फिर है टैन का। साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टैन का क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं साइन का और कॉस का। ठीक है, टैन का बाद में देखिए। साइन का होता है P बाई एच। ठीक है, कॉस का होता है P बाई एच। टैन का क्या होता है, ठीक है, अब ये क्या होता है, ट्रिक तुम लोगों को कैसे याद रखना, ये याद रखो। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा। ठीक है, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। याद कैसे रखना है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो जाएगा साइन कॉस और टैन का। मीन्स पाकिस्तान पी के लिए और हिंदुस्तान है नीचे एच के लिए, भूखा बी के लिए और हरा एच के लिए। तो याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये माइंड में एक फिगर की तरह सेट कर लो। ठीक है, तो यहां से ये चीज आ गया कि पी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच होगा और पी बाई बी होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज यहां से क्या निकल के आता है कि साइन और कॉस तो एक जगह, एक अपना जगह है, और टैन जो है, टैन इसी दोनों से मिल करके बना है। ठीक है, टैन जो है साइन और कॉस से मिलकर बना है। कैसे, देखो, P बाई बी है, तो हमेशा याद रखना कि टैन का फॉर्मूला हम जब भी या वैल्यू निकालना होगा, तो टैन का दिया हो तो टैन का, कॉट का दिया हो तो कॉट का, और हम किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे टैन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बटा कॉस। ठीक है, तो देखो साइन के जगह पे क्या था, P बाई एच, P बाई एच रख दिए। कॉस की जगह क्या था, B बाई एच, B बाई एच रख दिए। एच ये ऊपर गया, ये एच नीचे आया, एच से एच कैंसिल हो गया, बचा क्या, P बाई बी। यहाँ पर P बाई बी वही लिखा हुआ है। तो हम लोग को दो तीन चीज समझ में आया यहाँ से, वो हम अगले स्लॉट में देखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि सिंपल पहले क्या पढ़े, साइन इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस इक्वल टू B बाई एच, टैन इक्वल टू P बाई बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया। अब यहां पर आता है कुछ चीजें हम लोग को जानना कि कॉसेक को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे, टैन को कैसे लिखेंगे और कॉट को कैसे लिखेंगे, चार चीजें हम लोग को जानना है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेन जो इंपॉर्टेंस है वो साइन और कॉस का है। ठीक है, साइन कॉस से टैन बना, कॉसेक बना है साइन से, और सेक बना है कॉस से, कॉट तो बना टैन से, और टैन खुद किससे बना है, साइन और कॉस से। तो यहां पर देखिए अल्टीमेटली तो साइन और कॉस इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, कि साइन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक। ठीक है, और कॉसेक इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं।
तो कॉसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा पी बाई एच के टर्म में, रेशियो क्या आ जाएगा, तो 1/sin यानी कि 1/p/h, तो h कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा h/p। तो देखिए यहां पर साइन इक्वल्स टू था p/h, आया क्या कॉसेक इक्वल्स टू h/p, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। तो यही चीज हम समझा रहे थे कि साइन और कॉस और टेन है उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है बाकी का 3 और जो बचा, ठीक है। तो साइन का क्या हो गया कॉसेक, तो साइन का वैल्यू था p/h, तो कॉसेक का हो गया h/p। दूसरा क्या है सेक, सॉरी पहले कॉस लिखते हैं, कॉस इक्वल्स टू क्या होता है 1/sec। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हम एंगल वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम मान लो थीटा रखते तो थीटा आता, थीटा नहीं दे रहे तो एंगल ए हो जाता। तो यहाँ पर इसीलिए कोई एंगल पुट नहीं किए क्योंकि हम कोई भी एंगल लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंगल का नाम दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, या फिर एंगल ए ले ले, एंगल सी ले ले, कुछ भी ले सकते। तो कॉस इक्वल टू 1/sec, ठीक है। तो 1/sec लिखें तो यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा 1/cos, ठीक है। तो 1/cos, तो sec इक्वल टू 1/cos, cos का क्या है b/h, ठीक है। तो 1/b/h, h कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा h/b। तो cos का क्या आ गया रेसिप्रोकल sec होता है, तो h/b आ गया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं tan का, पहले tan का देखेंगे। tan क्या होता है साइन y cos होता है, क्या होता है साइन y cos, जो पीछे हम लोग देखे। तो इससे क्या कितना चीज पता है, साइन कॉस से कितना चीज हम लोग को फाइंड हो रहा है, बाकी सारा चीज फाइंड हो रहा है, 4 फॉर्मूला और फाइंड हो रहा है साइन और कॉस से सिर्फ। तो tan का क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, साइन क्या है p/h बटा ये क्या होगा b/h, ठीक है। तो ये h ऊपर जाएगा और ये h नीचे आएगा, तो दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या p/p, ठीक है। तो ये आ गया tan का। अब कॉट का कैसे आएगा, तो tan इक्वल्स टू क्या होता है 1/cot, ठीक है। tan का कितना है वैल्यू p/b है, ठीक है 1/, तो cot इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/tan, ठीक है। cot इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/tan, तो tan का कितना है p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p, ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, tan का जस्ट अपोजिट हो जाएगा cot, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हम लोग को याद रखना है कि मेन है क्या साइन है p/h, cos है b/h, tan है p/b। तो ये p/b कहां से आया साइन y cos की है, साइन का जस्ट अपोजिट करेंगे cosec आएगा, तो cosec का वैल्यू आ जाएगा h/p, cos का जस्ट अपोजिट करेंगे तो आएगा sec जिसका वैल्यू आ जाएगा b/h है, तो h/b आ जाएगा। tan का जस्ट अपोजिट करेंगे तो cot आएगा जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा b/p आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा साइन कॉस tan का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि ये साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक और सेक का ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल कितने अच्छे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और ये याद हो जाएगा इजी तरीके में, क्योंकि उस समय तुम लोग को श्योरिटी चाहिए होगा तो थोड़ा 1 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा, 1 मिनट के अंदर फिर क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं कि कैसे हम लोग रेशियो का एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना सारा जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस सिंपल ट्रिक है, या तो हम साइन कॉस दोनों से निकालें या फिर सिर्फ साइन का याद रखें और ये चार्ट में थोड़ा सा माइंड दौड़ाना पड़ेगा, तो उससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करना है 0 30 45 60 90, मतलब कि 3 तो 5 एंगल का निकालना आसान है इजी वे में, और आगे भी निकालना आसान है, बट हम लोग अभी इतना ही तक का काम है, ठीक है। तो 0 30 45 60 और 90 यानी कि 5 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ध्यान से देखना है, ठीक है। सभी का एंगल इजीली वे में निकाल सकते हैं। साइन का हम लोग को मेन लेकर के चलना है, लिखें कैसे साइन कॉस टेन कॉस, किसी से भी हम साइन कॉस का निकाल लेंगे जैसे पिछले बार किए, तो हम और 4 का निकाल सकते हैं, वैसे ही साइन का निकाल लेंगे भी तो कॉस का हम लोग देख लेंगे इजी वे में। करना कुछ नहीं है,
क्या करना है, साइन में कितना डिग्री निकालना है हम लोग को, 0, 30, 45, 60 और 90, यानी 5 डिग्री। तो 0 से निकालना है तो साइन के लिए 0 लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5। और सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। याद रखना है सभी को क्या से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले लिखेंगे 0 से लेकर के 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका सबको रूट कर देंगे, ठीक है, रूट। देखो अब यहां से 0/4 क्या होता है, किसी चीज को मतलब 0 को किसी से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये इसको रूट भी कर दें या नहीं भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है, पहला का आ गया। दूसरा में जब हम रूट करेंगे तो 1 का रूट तो कुछ होगा नहीं, 1 का 1 ही हो जाता है, तो ये 1 आ जाएगा। ये 4 का रूट कितना आ जाएगा, 1/2, इसका भी खत्म हो गया। इसका क्या है, कट सकता है, कटेगा, 1/2। जब इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज रह जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसका हम कट नहीं कर सकते तो आ जाएगा इसका क्या, अंडर रूट करेंगे तो √3 ये 2 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर समझाते हैं, 0 डिग्री कर लिए थे, साइन का 0 आ गया। ये 30 का लिए थे तो 1/2 आया 30 डिग्री का। यह है 1/√2 45 का, 1/√2 45 का। √3/2 आया किसका, 60 का, आ गया 90 का 1। तो ये चीज समझ में आए, करने क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख करके 4 से डिवाइड करेंगे और सारा का हम उसके ऊपर रूट दे देंगे, ठीक है। रूट देने के बाद सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का अगर हम फाइंड कर लेते हैं, कॉस का क्या करेंगे, 90 वाला वैल्यू 0 में, 60 वाला वैल्यू 30 में, 45 वाला 45 में रख देंगे, 30 वाला 60 में, 0 वाला 90 में, ठीक है। जस्ट इसका एंगल का क्रॉसिंग कर देंगे, ठीक है। अब जब हमें ये दोनों का वैल्यू पता है, इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कॉसेक का मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का मिलेगा, और साइन बाई कॉस करेंगे तो टैन का मिलेगा, और टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट का मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को ओवरऑल जो देखना है वो क्या करना है, कि फिर से एक बार देख लेते हैं, सिंपल 0, 30, 45, 60, 90 5 डिग्री है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 और ये 4 लिखेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना से, 4 से डिवाइड करेंगे। ये तो चिन्ह नहीं होगा, ये 0 का 0 रह गया। ये क्या होगा, जब अंडर रूट करेंगे तो 1 का 1 और 4 का 2 आ जाएगा, 1/2 लिख दिए। इसका हमको कट करना पड़ेगा, 1/2। अब जब रूट करेंगे तो 1 का तो 1 रह जाएगा और √2 का √2 वैल्यू लिए, सॉल्व तो नहीं किए। 3/4 में क्या आ जाएगा, √3/4, तो √3 रह जाएगा और 4 का 2 बाहर, और ये 4 से 4 1 कट हो गया, इसका रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये इजी ट्रिक था, इसको हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से, और इससे सारा साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसमें होता है क्या, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका आसान होगा, ठीक है। तो अब ये सारा एंगल और रेशियो है, उससे क्वेश्चन जरूर बना लेना, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम अभी ये देखने के बाद या फिर अपना सेल्फ स्टडी करने के बाद 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेना सभी, ठीक है। और अगर कुछ समझ में आया हो, हेल्पफुल रहा हो अगर ये वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।